जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अगर आपको लार्ज कैप के अंदर और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दो तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो मेनली सब लोग जानते हैं और मोस्टली इसी तरीके से लार्ज कैप के अंदर मतलब निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट होते रहता है। तो वो कौन से तरीके हैं? तो पहला जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देने का सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये रहता है कि यहाँ पर अच्छा खासा एक कॉम्बिनेशन बनाकर लार्ज कैप के 50 स्टॉक्स के अंदर से कोई भी स्टॉक जो फंड मैनेजर को ठीक लगे उसमें से पिक करके यहाँ पर फंड बनाया जाता है। तो ये दो तरीके हो गए जो मोस्टली लोगों को पता होता है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जो इंडेक्स के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 कंपनीज है, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब सबसे बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है यहाँ पर आप अगर 100 रुपये लगाते हो तो हर एक कंपनी के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाता है आपका पैसा और हर एक कंपनी के अंदर बराबर बराबर पैसा जाता है। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो 50 के अंदर डिवाइड कर दो तो 50 डिवाइड बाई 2 मतलब हर एक कंपनी के अंदर 2 रुपये जितना आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो ये है तीसरा तरीका जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। इसको कहता है इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड। अब कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड अपना यही थीम के ऊपर बेस्ड एक फंड लेकर आ रहा है जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनीज है अगर आप उसके अंदर पैसा लगाते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी कंपनीज है 50 की 50 कंपनीज के अंदर आपका पैसा इक्वली डिवाइड होकर इस 50 की 50 कंपनीज के अंदर पैसा जाने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है ये भी बहुत ही यूनिक है। अगर आपको भी ये फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, यहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम इस फंड के अंदर किस तरीके से आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इक्वल वेटेड होने के बाद यहाँ पर जो सेक्टर्स होते हैं इसी निफ्टी 50 के अंदर तो उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं तो वो हम देखेंगे। साथ में अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स का तो वो भी हम देखने वाले हैं। और साथ में ये एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी किस तरीके से परफॉर्म करता है वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स है तो यहाँ पर टॉप के 5 स्टॉक्स को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो आप देख सकते हैं अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आपका पैसा किस तरीके से जाएगा। जैसे कि HDFC के अंदर आपका यहाँ पर जाने वाला है 12.1% पैसा, यहाँ पर ICICI बैंक के अंदर 8.4, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 8.3, इन्फोसिस के अंदर 5.8 और ITC के अंदर यहाँ पर जाएगा 4.2। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है उसके अंदर आपका पैसा सबसे ज़्यादा जाने वाला है। और जिसका सबसे वेटेज कम है वो कंपनीज कौन सी जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, आइशर मोटर्स है, यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, हीरो मोटर कॉर्प है और भारत पेट्रोलियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब का वेटेज बहुत ही कम है। अब फ्यूचर के अंदर मान लो कि ये सारी कंपनीज अगर परफॉर्म करती है, ऐसा कोई गारंटी तो नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन मैं एक एग्जांपल को तौर पर बता रहा हूँ कि ये जो बॉटम की कंपनीज है जिनका वेटेज बहुत ही कम है अगर वो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है तो अगर आपने इस कंपनीज के अंदर पैसा कम लगाया मतलब फंड मैनेजर ने ये कंपनीज के अंदर पैसा कम लगाया, कम लगाने के कारण आपका रिटर्न भी कम रहेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 50 कंपनियों के अंदर इक्वली डिवाइड कर देते हो तो ये जो अगर परफॉर्मेंस है तो ये परफॉर्मेंस भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कैचअप हो सकता है। तो ये फंड मैनेजर ने इसी तरीके से इस फंड को बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर है, यहाँ पर 2.2 SBI के अंदर, विप्रो के अंदर 2.2%, ग्रासिम के अंदर 2.2, HDFC इंश्योरेंस के अंदर यहाँ पर 2.2 और टेक महिंद्रा के अंदर यहाँ पर 2.2। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वली आपके पैसों को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बॉटम के जो 5 स्टॉक है उनके अंदर भी इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर्स के अंदर यहाँ पर 1.8 है, नेस्ले के अंदर यहाँ पर 1.8 है, हीरो मोटर कॉर्प के अंदर 1.8 है, बजाज ऑटो के अंदर 1.7 और इंडसलैंड बैंक के अंदर यहाँ पर 1.6% आपका पैसा जाने वाला है। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर एक कंपनी के पास यहाँ पर 2 रुपये जितना अमाउंट जाने वाला है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा।
जैसे कि जो इक्वल वेटेड वाला जो इंडेक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल वेटेड वाला इंडेक्स ने किस तरीके से रिटर्न दिया, तो लास्ट 3 साल के अंदर 17.70% का रिटर्न दिया, जबकि यही रिस्पेक्टिव निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है इसने 15.3% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5 साल में यहाँ पर 17.09, इक्वल वेटेड के अंदर यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर 5.37, इक्वल वेटेड के अंदर 7 सालों के अंदर 16.19% का रिटर्न है, जबकि निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर 14.92 और लास्ट 10 साल से यहाँ पर 15.36% का हमें CAGR के अंदर रिटर्न मिल रहा है, जबकि निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर 14.17। ये जो 10 साल का जो टाइम पीरियड है, अगर वहाँ पर 1% का भी फर्क आता है तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें अपने रिटर्न के मामले में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो इक्वल वेटेड है यहाँ पर हमारा रिटर्न ज़्यादा निकल कर आ रहा है, जबकि निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा कम हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आपका टाइम पीरियड लंबा है तो ये थोड़ा सा भी जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आगे आने वाले समय के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स निफ्टी 50 इक्वल वेटेड आउट परफॉर्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 56% टाइम 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 57 टाइम्स, 7 साल के अंदर 58 टाइम्स और 65 टाइम्स यहाँ पर 10 साल के अंदर आउट परफॉर्म किया हुआ है। अब एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट फॉल हो रहा होता है तो निफ्टी 50 यहाँ पर 24% माइनस का रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पर कम लॉस हुआ है इक्वल वेटेड के अंदर। अगर निफ्टी 50 ज़्यादा परफॉर्म करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने 1% का रिटर्न दिया है, जबकि इक्वल वेटेड ने यहाँ पर 14% का रिटर्न दिया है। सेम केस आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर इक्वल वेटेड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो कुछ कुछ समय भी ऐसे होते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि इक्वल वेटेड ने यहाँ पर ज़्यादा हमको लॉस करके दिया है, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा निकल कर दिया है। तो एडवर्स जो है वो यहाँ पर मोस्टली आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको जो डाउनसाइड प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है निफ्टी यहाँ पर इक्वल वेटेड के अंदर, जबकि निफ्टी 50 के अंदर डाउनसाइड प्रोडक्शन हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो सेक्टर्स का एलोकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 21.92, यहाँ पर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 11.32, आईटी के अंदर 10.56, एफएमसीजी के अंदर 9.55 और कौन से यहाँ पर सेक्टर्स अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर है, मेटल माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन है, पावर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कैपिटल गुड्स है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और कंज्यूमर सर्विसेज। अब यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स कौन से ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसबीआई है, इसका वेटेज कितना रहने वाला है, ऑलमोस्ट 2.24 मतलब 2% के आसपास ही है। विप्रो है यहाँ पर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, टेक महिंद्रा, आइशर मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सन फार्मा लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जितनी भी कंपनीज है आपका पैसा इसके अंदर डिवाइड होकर यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है और रिटर्न्स भी आपको इसी हिसाब से मिलने वाले हैं। कोटक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एनएफओ 2 दिसंबर को ओपन हो चुका है और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 50 इक्वल वेटेड टीआरआई और एग्जिट लोड नील रहने वाला है, मतलब आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ आप अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये जो फंड की कैटेगरी है ये है लार्ज कैप की कैटेगरी, साथ में यहाँ पर इक्वली आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है हर एक 50 कंपनीज के अंदर। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो इस फंड को ये कंसिडर कर सकते हैं।
फिर भी आप अपने एडवाइजर से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सेफ्टी के साथ में, तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है। तो ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।